अगर आपकी लीड कॉस्ट हाई पड़ रही है आपको, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ जिसको यूज़ करके आप जो है अपनी लीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अपनी जो लीड की अमाउंट है ना पर लीड, उसको आप चीप में आप उसको हासिल कर सकते हो। तो किस तरह से आप उसको कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अपने ऐड मैनेजर में आना है और जिस तरह मैंने ग्रीन बटन पे क्लिक किया, एक जिस तरह आप सिंपल एक कैंपेन चलाते हैं ना, आपने वही कैंपेन चलानी है और यहाँ जो लीड्स लिखा हुआ है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि सेल क्यों नहीं हम चला सकते? क्योंकि लोगों के माइंड में होता है कि हमने लीड्स को ना सेल में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको हमेशा लीड्स ही कन्वर्ट करनी चाहिए सेल में, ना कि आप डायरेक्ट सेल के लिए ऐड चलाएँ। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ई-कॉमर्स के लिए यूज़ की जाती है और जो ये लीड है ना, ये लीड जनरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लीड फॉर्म के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं, फेसबुक के अंदर जो लीड फॉर्म होता है, तब जो है आप लीड एड्स चलाएँ। लेकिन आपका मकसद है कि आप वेबसाइट के अंदर जो लीड फॉर्म भरा हुआ है, उस तक लोगों को लेके जाएँ और वो जो है वहाँ पे जाके आपका लीड फॉर्म फिल करें। तो उसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल ही सेलेक्ट करें। तो मैं क्योंकि आपको बताने लगा हूँ कि आप चीप कॉस्ट में लीड्स किस तरह से ले सकते हैं फेसबुक से, तो मैं उसका आपको मेथड बताने लगा हूँ, उसकी स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, तो मैं उसके मुताबिक सारा करूँगा। तो आपने यहाँ पे लीड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपने कंटिन्यू कर लेना है। ये हमारे पास कैंपेन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ हमने कैंपेन का नेम लिखना होता है, जो हमारी कैंपेन होती है। मेनली जो है यहाँ पे आपने अपने गोल लिखने होते हैं, क्योंकि आप एक से ज़्यादा कैंपेन्स भी रन कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आपका ऑप्टिमाइजेशन जो है वो चेंज हो, तो आपने यहाँ लिखना होता है कि आपका जो कैंपेन का गोल है वो क्या है, ताकि आपको बाद में याद रहे जब आप देखें कि आपकी कैंपेन्स कौन सी है या दूसरा जो मीडिया बायर है उसकी कौन सी कैंपेन है। तो यहाँ आपने नाम लिखना है। बाकी जिस तरह से आपने वैसे ही इसको रखना है और इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है? कुछ भी आपने यहाँ चेंज नहीं करना। और यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट, इसका जो है पहले नाम था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप ऑडियंस टेस्ट कर रहे हैं तब जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसको यूज़ करें, या आप कैंपेन लेवल पे बजट लगाना चाहते हैं तब आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ ना करें। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएँ अपने एडसेट लेवल पे। जब एडसेट लेवल पे आएँगे ना, यहाँ आपने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है। एडसेट जो होता है ना, ये मेनली यहाँ पे आप टारगेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अपना प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं कि प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड चलाने हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, लोकेशन क्या है, क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या बिहेवियर है, कौन सी ऑडियंस को आपने टेस्ट करना है। मल्टीपल ऑडियंस है फेसबुक के पास, कोल्ड ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, वार्म ऑडियंस। तो ये आपके लिए है, तो आप किसको करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एडसेट का नेम लिखना है। सबसे पहले आपने एडसेट का नेम लिखना है। एक ऐसी कैंपेन आप चला रहे हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा मल्टीपल एड सेट आप रन कर रहे हैं, तब जो है आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे रखना होता है कि ये जो एड सेट है ये किस कंट्री में चलाया है, जो सेकंड एड सेट है वो किस कंट्री में चलाई है। सिटी बेस पे आप टारगेटिंग कर रहे हैं, तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ कि आप जो लीड्स निकालना चाहते हैं वो कहाँ निकालना चाहते हैं, मीन के आप जो है कन्वर्जन, जो ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं ना, वो कहाँ एक्शन ले। वो वेबसाइट पे आप लेके जाना चाहते हैं, वेबसाइट पे आप लेके जाके वहाँ पे भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और अगर इंस्टेंट फॉर्म आपने भरवाना है, मीन के फेसबुक पे ही वो रहे, आप फेसबुक को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाए। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ना हो सकता है आपकी ऐप ना हो, तो आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक का फॉर्म यूज़ करके ही अपनी लीड जनरेशन करूँ, तो आप ये यूज़ करें। उसके बाद मैसेंजर में भी ऑप्शन आ गया कि मैसेंजर में आप चैट बोट लगा के ना आप वहाँ से भी उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कोई मैसेंजर में लैंड करेगा तो बोट जो है उसको मैसेज भेजेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो अपना आपको क्वेरीज का रिस्पॉन्स दे देंगे। यहाँ पे आप इंस्टेंट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल पे भी आप ले सकते हैं कि यहाँ पे कॉल एड्स चलाएंगे, जिसने करना होगा वो यहाँ पे कर लेगा। उसके बाद ऐप है, अगर ऐप पे लेके जाना चाहते हैं तो ऐप के लिए बेसिकली ये जो लीड जनरेशन है ना, ये आपके एक्विजिशन के लिए काम आती है। फिर उसको आप जिस मल्टी वे में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपने यूज़ करना है, मीन कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में, कस्टमर को हायर करने में फेसबुक के थ्रू आप जो है उसको पे कर रहे हैं। उस कस्टमर को आप जहाँ मर्ज़ी आप उसको कन्वर्जन करवाएँ। आप वेबसाइट पे है तो वेबसाइट पे कन्वर्जन करेगा, जैसे ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है। अगर फॉर्म बनाया, फॉर्म फिल करेगा। अगर व्हाट्सऐप पे लेके जा रहे हैं तो आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो मैसेंजर पे लेके जा रहे हैं वहाँ भी कम्युनिकेशन करेगा। तो इस तरह से जो है आपके पास मल्टीपल वेज़ होते हैं
लीड फॉर्म फिल करने के बाद, क्योंकि उसका आपके पास डाटा आ जाता है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है लीड, और सॉरी यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है, कौन सा पिक्सल है। मैं ये पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करना है कि कौन से कन्वर्जन जो है आपका, जिसकी बेस पे आप टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे लीड कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट कर लिया है। तो अब जो है मैंने फेसबुक को बता दिया कि मेरा जो ऑडियंस है ना, उससे मैं जो कन्वर्जन लेना चाहता हूँ वो लीड है। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने सेलेक्ट कर लेना है कन्वर्जन के, क्योंकि एक्शन है ना, तो यहाँ हमने कन्वर्जन के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। और यहाँ पे आपने बजट सेलेक्ट करना है, क्या बजट है। अगर आप पाकिस्तान ऑडियंस के लिए ऐड चला रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है मिनिमम जो है 1000 आप लाजमी लगाएं। अगर आप रियल स्टेट के लिए ऐड चला रहे हैं, किसी भी सर्विस के लिए ऐड चला रहे हैं, तो 1000 आप लाजमी इन्वेस्ट करें डेली बजट पे। 1000 से 2000 के दरमियान आप रखें, मिनिमम आपको 1000 करना चाहिए। उसके बाद डेट है, डेट आपने सेलेक्ट करनी है जिस डेट पे आप लगाना है। यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस, सबसे मेन पार्ट जो है यही है, ऑडियंस टारगेटिंग। अब देखें जो लीड जनरेशन होते हैं ना, वो टॉप ऑफ द फनल के लिए ऐड चलाया जाता है। मीन कि आप न्यू ऑडियंस को एक्वायर करना चाह रहे हो, तो न्यू कस्टमर को आप एक्वायर करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें जो है आपने कोई एक्सक्लूड नहीं करनी ऑडियंस, कुछ भी आपने कस्टम ऑडियंस नहीं बनानी, कुछ भी आपने लुक लाइक ऑडियंस नहीं बनानी। तो टॉप ऑफ द फनल जो होते हैं वो न्यू कस्टमर के लिए होते हैं। तो एज इट जिस तरह ये लिखा हुआ है वैसे ही आपने इसको यूज़ कर लेना है। जस्ट यहाँ पे आपने लोकेशन चेंज करनी है, किस लोकेशन में, पाकिस्तान में, कंट्री में, सिटी बेस जहाँ आप टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो ग्रुप है, जो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग ऑडियंस, उसकी एज ग्रुप कौन सा है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या 18 से 65 के आते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग बताई गई है, यहाँ पे आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, डिटेल टारगेटिंग आप रहने दें, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसमें आपने डिटेल टारगेटिंग को यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने प्लेसमेंट की जगह आपको बताया जा रहा है कि आप मैनुअल सेलेक्ट करना चाहते हैं या ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, कि जो फेसबुक हमें खुद रेकमेंड कर रहा है, तो मैं आपको कहूँगा आप यही रहने दें, और कोई भी आप अपनी तरफ से कुछ भी आप यूज़ ना करें। तो ये हमारा हो गया टारगेटिंग वाला पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ अब हम चले जाते हैं ऐड के लिए, जहाँ हमने ऐड बनाना है, जो हमने ऑडियंस को दिखाना है, जो फॉर्म हमने ऑडियंस को दिखाना है ना, वो अब हम क्रिएट करेंगे। वो ऐड हम क्रिएट करेंगे जिसमें हमने ऐड कॉपी भी लिखनी है, हेडलाइन भी लिखनी है। यहाँ हमारे पास ऐड का नेम आ गया, यहाँ आपने ऐड लिखना है। तो ऐड लिखने के बाद आपके पास फेसबुक पेज का ऑप्शन है, वो आपने सेलेक्ट करना होता है। इंस्टाग्राम का आपके पास होता है, वो आपने सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट ऐड का, मैनुअल आप अपलोड करने जा रहे हैं, और सिंगल इमेज, वीडियो इमेज, तो यहाँ आपने सिंगल सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपने उसको बेनिफिट बताने हैं कि क्या बेनिफिट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है तो आपने उसको बताना है कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको चंद सालों बाद इतना मुनाफा होगा। अगर आप किसी और बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपने उसको बताना है कि उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या उसको मिलेगा अगर वो आपसे सर्विस लेता है या आपसे वो कनेक्ट करता है, क्या उसको मिलेगा। इसी तरह हेडलाइन की अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइन जो होता है ना, वो बोल्ड क्लेम होता है, इनके आप जो है क्या देना चाह रहे हैं या कुछ आप उनसे डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन अप फॉर फ्री फेसबुक वेबिनार, क्योंकि वेबिनार के लिए भी आप लीड जनरेशन ही करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि साइन अप फॉर फ्री फेसबुक एड्स वेबिनार, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप जो है एक क्लेम कर रहे हैं कि आप जो है अगर साइन अप करते हैं मेरा फॉर्म, तो आपको जो है फेसबुक एड्स वेबिनार में फ्री इनवाइट किया जाएगा। आपसे कोई चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुलाया जाएगा, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये आप क्लेम कर रहे हैं। तो हेडलाइन आपने इस तरह से लिखनी होती है, और यहाँ पे आपने लिखना होता है कि आप जो है अगर वेबिनार में आते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो उसको क्यों सीखना चाहिए, उससे जो है क्या उसकी जो है प्रॉब्लम्स है सॉल्व होंगी, क्या उसकी पेन्स जो हैं उसका उसको सोल्यूशन मिलेगा, और क्या उसको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ आपने प्राइमरी टेक्स्ट में उसका वो बता देना है।
डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं कि ये कितने दिन कब स्टार्ट होगा और कितने टाइम का होगा, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप वो बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको फ्री भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन आपको भी पता है कि कॉल टू एक्शन क्या देते हैं, साइन अप का देते हैं। जिसने आपका फॉर्म फिल करवाना होता है उसको आप साइन अप का ही ऑप्शन देते हैं ताकि वो आपका साइन अप करें। यहाँ आपने वेबसाइट का लिंक देना है, तो वेबसाइट का आपने दे दिया है। तो यहाँ हमारे पास फॉर्म का लिंक नहीं आ रहा, आई थिंक हमने जो कैंपेन सेलेक्ट कर ली है या जिस इवेंट के लिए हमने सेलेक्ट किया है कि जहाँ हम अपनी वेबसाइट को लेके जाना चाह रहे हैं, कहाँ हम उसको करवाना चाह रहे हैं कन्वर्जन, वो हम करना भूल गए हैं। आपने एडसेट लेवल में आना है और इंस्टेंट फॉर्म को सेलेक्ट करना है। हाँ, यहाँ से हमने स्टैंड फॉर्म सेलेक्ट करना था तो मैं भूल गया था, तो आपने लाजमी स्टैंड फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट करना है, तभी आपको ऐड लेवल पे जो है फॉर्म बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपने स्टैंड फॉर्म सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एडसेट ऐड लेवल में आना है, जहाँ पे हम पहले ऐड लाइन लिख रहे थे, जहाँ हम प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे थे, वहाँ आपने आना है और वहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म बनाने का ऑप्शन मिलेगा, वो आपने बनाना है। हाँ, यहाँ पे देखें कॉल टू एक्शन हमने दिए थे साइन अप, अब यहाँ पे आ रहा है स्टैंड फॉर्म, ये पहले नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने वेबसाइट के लिए सेलेक्ट कर लिया था कि हम जो कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं वेबसाइट पे करवाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो नहीं आ रहा था। अब जो है आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म फिल हो जाएगा जिसको आपने यूज़ करना है। ये अब हम फॉर्म बनाने लगे हैं, तो आपने देखना है किस तरह से जो है मैं फॉर्म बनाता हूँ। तो यहाँ पे अपने फॉर्म का नाम लिखना है, फेसबुक एड्स वेबिनार। कि मैं जो है फेसबुक एड्स वेबिनार करवा रहा था, उसके लिए मैंने फॉर्म बनाया था ये। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने नाम लिखना है जो आपका फॉर्म का नाम। अब यहाँ पे पूछ रहा है मोर वॉल्यूम्स, हाईएस्ट इंस्टेंट या कस्टम। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है मोर वॉल्यूम को सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है आपने इंट्रो पे आना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो है जो बैकग्राउंड पे इमेज है ये जो आपको शो हो रही है, इस पे आपको कुछ ना कुछ लगाना होता है ताकि आपके व्यूवर्स को नज़र आए। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है ऐड में जो लगा रहे हो पिक्चर, अब वही यूज़ करो। यहाँ पे यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड, ठीक है, ताकि एक रेलिवेंसी रहे। जब फेसबुक पे जो आपके साइन अप करेगा ना उसको पता हो कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, उसको पता हो, रेलिवेंट हो। उसके बाद आपने ग्रीटिंग पे आना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि साइन अप फॉर फ्री फेसबुक एड्स वेबिनार। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है कि आप साइन अप करें फेसबुक एड्स वेबिनार के लिए, और यहाँ आपने लिख देना है कि इस वेबिनार में जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो है इतने घंटे का होगा। और इसको जो है आपने जो इसमें आपको स्ट्रेटजी दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, वो आप जो है अगर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से कि जो है आपने यहाँ पे बताना है। देखें, आफ्टर साइन अप ऑन योर जीमेल, कि अगर आप साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के बाद आप लिंक जो है वेबिनार का लिंक वो आपकी
ईमेल पे शेयर किया जाएगा विद इन 24 आवर्स, या आप कह लें विद इन 1 आवर्स, ठीक है, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसको जो है आप यूज़ करके वेबिनार को कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन के, आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, कि अगर आपने कह तो दिया लेकिन उनसे क्वेश्चन क्या लेना चाहते हैं। प्री फिल क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन लिखें कि आप जो है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म से क्या करेंगे। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज टू कॉन्टैक्ट विद यू। इस तरह से जो है आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे इसको आपसे रब्ता करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये आपने, लेकिन और यहाँ पे आपने देखना है कौन सी जो है आपने इन्फॉर्मेशन लेनी, ईमेल, फर्स्ट नेम। तो ये बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि क्या बिज़नेस है आपका। आप और भी क्वेश्चन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फील्ड में जाएँ तो आपके पास फ़ोन नंबर है, वो आप डाल सकते हैं, सिटी है, कंट्री है, पोस्टल कोड है, यूज़र इन्फॉर्मेशन है, आपके पास डेमोग्राफिक क्वेश्चन है, अगर डेट ऑफ बर्थ आप लेना चाहते हैं, जेंडर, मैरिटल स्टेटस क्या है, वर्क इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सारा कुछ यहाँ से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देख लेना आपके बिज़नेस का क्या है। यहाँ है प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तब तो आप वेबसाइट का लिंक यहाँ डाल सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का। अगर नहीं बना हो तो अब यहाँ पे सिंपल आप जो है अपने फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब यहाँ पे अपने फेसबुक का आप पेज का लिंक दे सकते हैं। जिस तरह मैं अपने पेज का यहाँ लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे आपने टेक्स्ट बता देना कि प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी आपने ये बता देना। कस्टम डिस्क्लेमर को आपने छोड़ देना है, और मैसेजेस फॉर लीड इसका आपने बताना है, हेडलाइन बता देनी है, ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना कि यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट नहीं बनी तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। और यहाँ आपने चेंज कर देना है इसको, व्यू वेबसाइट का लिखा हो तो यहाँ आप अपना नंबर कह सकते हैं, कॉल बिजनेस, और यहाँ पर हम नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन देंगे तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा। ये फॉर्म आपका बन जाएगा, इसको आपने पब्लिश कर देना है। इसी फॉर्म को फिर आप अपने एड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो है आपने बना लिया है इसको, फॉर्म को, और अब हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब हमने फॉर्म भी बना लिया है और सब कुछ हमने कर लिया। अब आपने आना है यहाँ पे, ये आपके पास एसेट के बाद दिख रहा है कि एक ऐड है, वो आपने इसको डुप्लिकेट करना है। आपने इसको 2 दफ़ा डुप्लिकेट करना है। इसको आपने डुप्लिकेट कर देना है इसी ऐड के अंदर। अब हमने एक एसेट के अंदर 3 ऐड बना ली। अब आपने हर ऐड के अंदर ना क्रिएटिव चेंज कर देना, मीन कि जो हमने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट किया होगा ना वो आपने यहाँ पे चेंज कर देना है। यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया होगा, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना डिफरेंट, हर ऐड में आपके 3 डिफरेंट क्रिएटिव हो। तो इस तरह से जो है आपने अपने ऐड को पब्लिश कर देना है। जस्ट आपने इमेज चेंज करनी है, बाकी आपका प्राइमरी टेक्स्ट, आपका हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब में सेम होगा। आपका लीड फॉर्म भी सेम होगा, कॉल टू एक्शन भी सेम होगा, आपका मैसेज भी सेम होगा। जस्ट आपने डिज़ाइन की बेस पे जो है आपने डिफरेंट क्रिएटिव बना लेने हैं
और तीनों में आपने रख लेना डिफरेंट और इसको आपने पब्लिश कर देना। अब जो फेसबुक है ना, आपका एड सेट लेवल पे आपने जो बजट लगाया था 1000 से 2000, तो अब फेसबुक जो है जो सबसे बेस्ट आपको परफॉर्मेंस दे रहा होगा ना, उसको सारा बजट दे देगा। इनके जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा आपका क्रिएटिव, उसको सारा बजट दे देगा। यहाँ पे मोस्टली जो है आपको जो लीड कॉस्ट है ना, वो आपको कम मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं। तो फेसबुक जो है जब आपको खुद बजट डिवाइड करते हैं ना, तो इस तरह से जो है आप लीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं टेस्टिंग करके। तो मेनली जो है हमने टेस्टिंग की है 3 क्रिएटिव की। जो क्रिएटिव हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा, जो लीड कॉस्ट जिसकी कम होगी, उसको हमने फर्दर लेके जाना है। इस तरह से जो है अपने लीड कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, 1-1 कोचिंग चाहिए, आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।